नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज। हर कदम खबर की ओर। तो चलिए नजर डालते हैं आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। चिमूर प्रकल्प अंतर्गत आने वाले चिंधीचक में स्थित कन्या आश्रम शाला में 10वीं कक्षा में शिक्षा ले रही समीक्षा चौधरी इस छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी। उसे तत्काल प्राचार्य, अधीक्षक और कर्मचारियों ने ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया और पालकों को भी इसकी जानकारी दी गई। प्रकृति गंभीर होने के कारण नागपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय में ले जाने के बाद जांच के दौरान ही छात्रा की मृत्यु हो गई। खबर मिलने तक मृत्यु का कारण पता नहीं चल पाया। बनी शहर से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शहर के गोकुल नगर में स्थित एक घर में एक व्यक्ति का शव 4 दिनों से था। इस घटना का पता निवासियों को तब चला जब परिसर में बदबू फैलने लगी। तत्काल इसकी जानकारी लोगों ने मृतक के परिवार वालों को दी, जिसके बाद मृतक के परिवार वाले घर पहुंचे और तत्काल बनी पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। गांव के पास स्थित डीपी के पास बिजली के तार टूटकर जमीन पर पड़े थे और इसी दौरान भैंस वहां चराई कर रही थी। तभी अचानक तारों का स्पर्श होने से करंट लगकर भैंस की दुखद मौत हो गई। घटना झरी तहसील के गणेशपुर खड़की में घटी। इस घटना के बाद पशुपालक किसान संतोष तुलसीराम आसुटकर ने इस मामले में दोषी पर कार्रवाई कर नुकसान भरपाई देने की मांग की है। लगातार जारी बारिश के चलते भद्रावती तहसील में भी चारों ओर पानी ही पानी है, जिसके चलते कोंढा नाला, इरई नदी, माजरी गांव से सटी शिरना नदी में बाढ़ आने से तहसील का जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बरसात के कारण तहसील के अंतर्गत आने वाले अनेक मार्ग बंद होकर कई गाँव का संपर्क टूटा है। भद्रावती नगर परिषद अंतर्गत आने वाले कुनाड़ा वसाहत में पानी घुसने से परिसर को तालाब का स्वरूप प्राप्त हुआ है। स्थानिक गुना शाखा को जानकारी मिली कि आरमोरी तहसील के मौजा डारली में आरोपी ओम प्रकाश शंकर गेडाम ने अन्य 4 साथियों के साथ रेखाबाई सड़माके के घर मशीन की सहायता से सुगंधित तंबाकू उत्पादन का अवैध कारखाना शुरू किया है। इस खबर के आधार पर तत्काल वरिष्ठों के मार्गदर्शन में पुलिस का पथक घटनास्थल पर दाखिल हुआ और पंच समक्ष तलाशी लेने पर घर से बड़े पैमाने पर सुगंधित तंबाकू और पैकिंग के लिए लगने वाले यंत्र और साहित्य जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। सुरजागढ़ गट्टा यह रास्ता हादसों के लिए चर्चा में बना रहता है और ऐसे में फिर एक खबर सामने आई है, जहां यात्रियों को लेकर जाने वाली बस अडेंगे नेडर गांव के पास पहाड़ी के किनारे पर फंस गई, जिससे यात्रियों के होश उड़ गए। हर रोज यहां हादसों की संभावना बनी रहती है, जिससे स्थानिक जनता की सुरक्षा का सवाल निर्माण हो रहा है। गणेश उत्सव के चलते आलापल्ली में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बापा की मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। टाइगर ग्रुप श्री गणेश महोत्सव की ओर से क्रीड़ा संकुल प्रांगण में आदि योगी का दिखावा बनाया गया है। इस दृश्य में एक जंगली हाथी को बापा गले लगाते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। धानोरा छत्तीसगढ़ महामार्ग क्रमांक 930 के बड़गांव ढवली के दौरान पड़े गहरे गड्ढे में 2 ट्रक फंसने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके चलते गढ़चिरौली मुरुमगांव बस सेवा ठप होने से शालेय विद्यार्थियों को इस खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस महामार्ग की ओर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग का ध्यान नहीं है। क्या कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही मरम्मत का कार्य शुरू होगा? ऐसा संतप्त सवाल नागरिकों ने उपस्थित किया है। जल्द गड्ढे बुझाकर रास्तों की मरम्मत न करने पर नागरिकों ने आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसा इशारा दिया है। कोरपना तहसील के रायपुर में भारी बारिश के चलते एक खेत में बिजली का तार टूट गया। इस तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 3 घायल हो गए। मृतक का नाम तुकाराम रामचंद्र आतराम उम्र 55 है और घायलों में गीता अनिल आतराम उम्र 37, प्रकाश रामचंद्र आतराम उम्र 45 और अशोक आतराम उम्र 47 का समावेश है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।